चलिए स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम इमोर्दीन है, स्वागत है इमोर्दीन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों मैं आपको लगातार जो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में, वो मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ वास्तविक संख्या का जो वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं, वो आपको 2021 के जो प्रथम पाली में पूछा गया हुआ है, वो सारी के सारी क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। पीछे के दो वीडियो में मैं आपको करा चुका हूँ 2022 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ है, वहां पे जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग मुद्दे पे आते हैं और इसको समझते हैं। देखिए ये जो आपको वीडियो लेक्चर होने वाला है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होगा इस पे एक नज़र हम लोग डालते हैं। तो देखिए अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 10th का, ठीक है, और वो भी खास करके बिहार बोर्ड के माध्यम से, तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसको आपको हर हाल में देखना ही देखना चाहिए। ठीक है, इससे आपको सबसे पहले पता चलेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। अगर आप वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्या को अगर आप क्लियर कर रहे हैं, तो वास्तविक संख्या से आपके बोर्ड एग्जाम किस प्रकार से क्वेश्चन को क्रिएट करता है, किस प्रकार से क्वेश्चन को सेट करता है, आपको यहां से पता चलेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सेशन में आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए और ये आपको ऑफकोर्स फ्री में मैं आपको बांट रहा हूं और इसमें बहुत सारे मेहनत लग रहे हैं। तो इस मेहनत को बस आपको हमें अगर कुछ देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक दे सकते हैं और कमेंट दे सकते हैं, और कुछ मैं आपसे मांग नहीं रहा हूं। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए और जुड़ जाइए इस सेशन में। और मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट क्लास 10th की पढ़ाई करा रहा हूँ, वो भी मुफ्त में, फ्री में। मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब बात हो गई। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने प्रश्न पे और देखते हैं कि हमारा जो बिहार बोर्ड है वो किस तरह के क्वेश्चन सेट करता है, अगर हम लोग हर एक चैप्टर वाइज देखें तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो बोर्ड एग्जाम आपको लिखता है खंड अ, ठीक है, तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है आपको वास्तविक संख्या का, जो 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया था, उसको हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल जो आपसे पूछा गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हल्का सवाल है कह तो। ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी संख्या से न कटे, वैसी संख्या जो आपको एक से कटे या फिर स्वयं से कटे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि 3। ठीक है, ये क्या है? आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। साथ में आप 2 भी लिख सकते हैं, ये भी अभाज्य संख्या है ना। उसके बाद आप क्या हो सकता है? आपका 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, उसके बाद 13 हो सकता है, इसी प्रकार से बढ़ सकता है। ये क्या 2 एक से कटेगा या फिर स्वयं से कटेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 3 का, तो 3 भी क्या होगा? एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा। 5 भी आपको एक से कटेगा, स्वयं से कटेगा। 7 भी उसी प्रकार से, 11 भी, 13 भी उसी प्रकार से आगे भी बढ़ते रहेगा। तो इसमें हमें देखना है कि अभाज्य संख्या कौन होगा। तो अभाज्य संख्या का जो कॉन्सेप्ट होता है आपको ये होता है कि वो सिर्फ एक से कटे या फिर स्वयं से कटे, बाकी किसी भी संख्या से ना कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। बताइए बात समझ आया कि नहीं आया? अगर समझ आया तो ऑप्शन में देखिए इसमें कौन अभाज्य संख्या होगा। अगर हम 27 की बात करते हैं तो 27 जो 3 से कट जाएगा, ठीक है, 3 नंबर 27, तो ये आपको क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या नहीं होगा। ठीक है, वहीं अगर हम 35 की बात करते हैं तो 35 यहाँ 5 से कट जाएगा। ठीक है, 7 बचे 35। वहीं अगर हम 13 की बात करते हैं तो 13 आपको सिर्फ तो सिर्फ 1 से कटेगा या फिर 13 से कटेगा, बाकी किसी से ये डिवाइड नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। बताइए बात समझ आया कि नहीं आया? वहीं अगर हम 56 की बात करते हैं तो ये तो 2 ही से अगर आपको विभाजित हो रहा है, तो ये आपको अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर आप सारी क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि आपके भला के साथ साथ आपको दोस्त का भी भला हो जाए। हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नंबर ये कह रहा है कि यदि ए और बी, ठीक है, ए है और बी है, ठीक है, अभाज्य संख्या है तो इसका लसा ए बी का होगा। यहाँ पे ए और बी क्या था? एक संख्या था, और ये क्या है? आपका अभाज्य संख्या है। तो लसा क्या होगा? अभाज्य संख्या में अभी आपको बताया था कि जो आपको किसी भी संख्या से नहीं कटे, वो एक से कटे या फिर स्वयं से कटे। जैसे कि 2 संख्या हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि आपका 3 और एक 5।
ये दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर इसका हम मसा निकालेंगे तो क्या होगा, अगर इसका HCF अगर आप निकालिएगा तो इसका क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि इसमें दोनों में कॉमन क्या है, 1 ही दिख रहा है। उसी प्रकार एक और ले लेते हैं, जैसे कि आप ले लीजिए 7, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, और 11 ये भी क्या है, दोनों अभाज्य संख्या है। अगर इसका HCF निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको, देखिए इसमें भी HCF निकालिएगा तो आपको 1 ही मिलेगा। इससे पता चल रहा है कि किसी भी अभाज्य संख्या हो, A हो या B हो, कोई भी हो, A के जगह पे मान लीजिए कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे B के जगह पे 5 है, या फिर यहाँ पे देखिएगा तो 7 है और यहाँ पे देखिएगा तो 11 है, ठीक है। कहीं पे देखिएगा तो अभाज्य संख्या का दोनों का जो आपको लसा पूछ रहा है ना, लसा पूछ रहा है, यहाँ पे HCF निकालें 1 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ पे लसा पूछ रहा है तो लसो देखिएगा, लसा क्या होता है कि आपको दोनों का क्या होता है गुणनफल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, गुणनफल होगा, क्योंकि HCF 1 है, कॉमन 1 है, तो ये दोनों का क्या होगा, गुणनफल होगा, यानी कि 3 गुना 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 7 गुना 11 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि गुणनफल पूछ रहा है, तो ये दोनों अगर A है और B है, इस दोनों को गुना कर देंगे क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, AB। बताइए बात समझ आया कि नहीं है। इसमें मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट रख दिया हूँ, पूरी बात को समझा दिया हूँ जो इसमें कॉन्सेप्ट बन सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, इतना क्लियर है तो इसे नोट भी कर सकते हैं, नो डाउट। सॉरी जरा, देखिए यहाँ पे 3 नंबर सवाल क्या कहता है कि संख्याओं 2 पॉइंट कितना है, उसके बाद 1 3 है, उसके बाद फिर यहाँ पे 2 ठो 1 है और 3 है, यहाँ पे 3 ठो 1 है और यहाँ पे आपका 4 ठो, ये है क्या है। तो देखिए अगर इस प्रकार के जो संख्या आएगा ये कोई फिक्स नहीं है, यहाँ पे आपको 1 3 आ गया, फिर 1 1 3 आ गया, फिर 1 1 1 3 आ गया है, तो ये हमेशा जो है जो कुछ ना कुछ बदलाव कर रहा है रिपीट में, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से जो बदलाव करते रहेगा पॉइंट में, ठीक है, उसको हम लोग अपरिमेय संख्या में रखते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है पूर्णांक, दूसरा है परिमेय संख्या और तीसरा है अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर C इज अपरिमेय संख्या इज राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ध्यान रखिएगा कि अगर पॉइंट के बाद ये कोई रिपीट नहीं है, अगर 1 3 यहाँ रहता, फिर से 1 3 रहता, फिर से 1 3 रहता, तो ये निश्चित रूप से आपका परिमेय संख्या हो जाता। लेकिन यहाँ पे फिर से क्या है, 2 ठो 1 रख दिया, यहाँ पे 3 ठो 1 रख दिया, फिर यहाँ पे 4 ठो 1 रिपीट नहीं कर रहा है एक जैसा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है, हम लोग आगे बढ़े, चलिए। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर सवाल क्या कहता है कि सअभाज्य संख्याओं का मसा होता है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सअभाज्य संख्या क्या होता है, ठीक है। सअभाज्य संख्याएं की अगर हम बात करते हैं तो वैसे 2 संख्याएं, ठीक है, वैसे 2 संख्याएं जिसका HCF हमेशा 1 हो, ठीक है, उसको हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए सअभाज्य संख्याओं का मसा कितना होगा, सअभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें 2 संख्या रहे, ठीक है, उसका HCF 1 हो, तो उसको हम लोग सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका मसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर B इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े, देखिए यहाँ पे आपको 5 नंबर सवाल क्या लिखता है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। अब देखिए यहाँ पे यदि m एक धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, पूर्णांक में वे सारी संख्याएं आ जाते हैं जो 1 2 3, साथ में 0 भी आ जाते हैं और साथ में आपको -1, -2, -3, ये इन्फानाइट यानी कि अनंत तक आ जाते हैं। यानी कि 1 2 में प्लस में इन्फानाइट और माइनस में 1 2 में भी इन्फानाइट यानी कि अनंत तक, ठीक है, वैसी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं डॉट डॉट -3, ठीक है, -2, -1 और 0, इसके बाद 1 2 3, ये सब क्या है आपका, ये सब जो है आपका पूर्णांक है। उसमें आपको कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक मतलब क्या होता है आपको, पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इसमें कौन सा संख्या है मेरे दोस्त, तो 1 2 3, यानी कि इसमें सिर्फ तो सिर्फ 1 से जो आगे बढ़ेगा ये सब संख्या को हमें धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है। यानी कि इसके एन की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ तो सिर्फ एन की बात कर रहा है, ठीक है, सिर्फ तो सिर्फ ये एन की बात कर रहा है। तो इसमें देखिएगा कि धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पे जो m है, m एक धनात्मक पूर्णांक है जो कि आपको m यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी दिख रहा है,
ठीक है। तो अगर ये एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा उस चीज को समझेंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे 4 है, 4 क्या है, एक सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। अगर इसमें m के जगह पे कुछ भी संख्या से अगर हम गुना करेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि हम 1 से गुना करते हैं तो 4 एकम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, अगर लिखते हैं तो 4 है और गुना में m की जगह पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक रख देते हैं, जैसे कि 1 रख देंगे और प्लस में कितना है 2। तो देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 7 हो जाएगा ना, 1 मिनट, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ये क्या है, विषम पूर्णांक है। लेकिन वहीं पे अगर हम 1 ना रख के आपको यहाँ पे 2 रख देते हैं तो 4 और 2 कितना हो जाएगा आपको 6, और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रखते हैं तो एक विषम पूर्णांक आता है, लेकिन वहीं अगर m के जगह पे 2 रख देते हैं तो क्या हो जाता है, सम पूर्णांक होता है। तो ये किसी भी कोई भी हाल में एक विषम पूर्णांक का रूप नहीं होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं 4m प्लस 4 का, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। लेकिन अगर हम 4m प्लस 1 की बात करते हैं तो ये एक हमेशा क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो जाएगा। कैसे होगा उस चीज़ को अभी हम समझा रहे हैं कैसे होगा। देखिए अगर m के जगह पे कोई भी संख्या रख सकते हैं, तो 4 है और m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, तो कुछ भी रख दीजिए। अगर 1 रखते हैं, ठीक है, और प्लस में 1 है तो भी ये एक विषम पूर्णांक आएगा। कैसे, तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4, और 4 एक क्या हो जाएगा 5। वहीं पे ये 4 है और देखिए अगर यहाँ पे m जो है, m का वैल्यू अगर हम 2 रख देते तो भी एक विषम संख्या आएगा। कैसे आएगा देखिए, क्योंकि 4 तो ना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 एक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो 9 भी एक क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक का रूप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आंसर बताइए, ये बात समझ आया कि नहीं है। तो पूरी विजुअलाइज के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस सेशन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे 6 नंबर जो सवाल है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में कई बार बात को घुमाया जाता है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट अपरिमेय नहीं पूछा है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय की बात पूछ रहा है। तो देखिए पाई जो होता है ये आपको क्या होता है, अपरिमेय होता है। वहीं पे √7 भी अपरिमेय होता है। यहाँ पे देखिएगा तो √2/√5 ये भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3√75 और क्या है √48, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए अगर हम 75 को लिखेंगे, 75 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 5 से तोड़ेंगे डायरेक्ट से, 5 एकम 5 हो जाएगा और 50 25, फिर से 5 से तोड़ेंगे तो 5 × 15, ठीक है, यही होगा ना। तो इसमें से क्या निकल जाएगा, आपको यहाँ पे आपको लिख सकते हैं 5 निकल जाएगा, तो यहाँ पे 3 × 5 हो जाएगा, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस चीज़ को हम लिख सकते हैं 3 × 5 और रूट अंडर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। वहीं अगर हम इसको लिखते हैं 48 को, तो 48 को जब हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 से लगेगा, 2 दूना 4 और 2 चौका 8। यहाँ पे फिर से हम 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ठीक है। उसके बाद फिर से लगाएंगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 1 मिनट, 2 छक 12 और फिर 2 तिहाई 6, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए ये और ये निकल जाएगा रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 × 2 रूट अंडर और कितना बचेगा 3। अब देखिए √3 और √3 कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा आपको 5 तिहाई 15 और नीचे में क्या बचेगा 4 बचेगा। तो बताइए ये एक परिमेय संख्या का रूप है कि नहीं है, P/Q के रूप में है, तो ये क्या है आपका परिमेय संख्या है। क्या है मेरे दोस्त, तो परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बताइए समझ आया कि नहीं आया, समझ आया हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे नोट भी कर सकते हैं। 7 नंबर सवाल कहता है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो 2166 है एवं उनका जो मसा है 19 है,
तो उनका लसा क्या होगा। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर दो संख्याओं का गुना, मान लीजिए कि पहला संख्या a है और दूसरा संख्या क्या होगा b, तो यही ना गुणनफल की बात कर रहा है, गुणनफल दोनों संख्या का गुणनफल कर दिए। अब ये जो बराबर होता है, ये जो हमेशा बराबर होता है, तो आपको होता है HCF गुना LCM का, ठीक है। आपको A और B की बात करें तो HCF गुना LCM का ये हमेशा बराबर होता है। तो ये देखिए ये दोनों का जो गुणनफल है किसके बराबर है, तो 2166 के बराबर है। वहीं अगर हम HCF की बात करें यानी कि मासा की बात करें तो मासा कितना है, 19 है, ठीक है, और गुना में क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे आप एलसीएम का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। इधर गुना में इधर के डिवाइड में होगा, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एलसीएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2166 और बटा में हो जाएगा 19। ये अगर आप कितना बार में कटता है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इससे जब आप लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, 19 से कम 19 हो जाएगा फिर से आपको 19 से कम 19 हो जाएगा, उसके बाद 19 सत्ते ना कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 19 चौका हो जाएगा, ठीक है, 19 चौका 76, ठीक है, तो 114। तो देखिए 114 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई बात समझ में, इस प्रकार से छोटी मोटी कैलकुलेशन करिए और आप आंसर निकालिए। लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन को समझने में आपको सिर्फ यही मिल सकता है और बाकी कहीं नहीं मिल सकता है। आपको यूट्यूब पे सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चन लगा देगा, लेकिन कहाँ से लाए हैं नहीं लाए हैं कुछ पता नहीं। आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज करा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर है आपको इससे पता चलेगा कि आपके बोर्ड एग्जाम कहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, इसलिए आप जरूर करिए। देखिए यहाँ पे आपको अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी आ गया है। मैं आपको फिर से एक बार याद करा दूं कि आपके जो 2021 की प्रथम पाली में है वो 7 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, और आपके कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि यहाँ पे जो है ये लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 2 नंबर में पूछे गए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इधर आपको 7 क्वेश्चन तो हो गए, ठीक है, 7 नंबर का, ठीक है। इधर आपका पहला क्वेश्चन हो गया 2 मार्क्स का, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया फिर से 2 मार्क्स का, और ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया फिर से 2 मार्क्स का। तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, तो 6 और 7 हो जाएगा आपको 13, यानी कि पूरे 13 मार्क्स के आपको क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में आपको प्रथम पाली में, जो कि एक हाईएस्ट स्कोर होता है। लेकिन यहीं अगर हम बात करते हैं 2022, ठीक है, 2022-2023 में, तो ये आपको 20 से 25 मार्क्स तक बढ़े हैं, यानी कि वास्तविक संख्या का जो क्वेश्चन का जो मार्क्स है वो अभी आप बढ़ते जा रहा है, ठीक है। आगे अगर आपको देखिएगा तो और भी मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना वो 100 मार्क्स का है, ठीक है, लेकिन हमें 50 मार्क्स का ही बनाना है, वो अलग बात है, लेकिन ऑप्शन क्या है, सिर्फ डबल है ना, इसकी वजह से इसका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आई बात समझ में। देखिए यहाँ पे पहला नंबर जो आपको 2 नंबर वाले सवाल में पूछा गया है, इसमें है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके 255 एवं 867 का मौसा निकालना है, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल करके आप मौसा निकाल सकते हैं। आप हमें कमेंट में बताइए क्या इस प्रक्रिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का इस्तेमाल करके आपको HCF निकालने आता है कि नहीं आता। अगर आता है तो इसका HCF हमें बताइए कमेंट में कि कितना आया है। अगर नहीं आता है निकालने तो हमें बताइए, हम इसको निकाल के बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको प्रॉपर NCERT सिलेबस क्लियर करा रहा हूं, आपको इसी चैनल पे मैं आपको प्लेलिस्ट बना दिया हूं, या फिर मैं इसी वीडियो के लिंक में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पे जाके आप जरूर देखिएगा, आपको इस सब चीज़ अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो दायरा में होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस प्रकार से जो अपरिमेय संख्या जो सिद्ध करना होता है ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, ये भी आपके दायरा में होता है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार के जो संख्या होते हैं हमेशा पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही इजी होता है और यहाँ से आपको 2 नंबर पूरा मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन को लगाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए, और मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊँगा। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लेने वाला हूँ भाई, ये मैं आपको फिर से कह देता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि मेरा सारी बात आपको समझ आया होगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले
लेक्चर में, जिसमें हमको 2021 के द्वितीय पाली का यानी कि बी का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर आपको जरा भी डाउट है कहीं पे तो आप लोग कमेंट करिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।